हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जहां पर मैं बात कर रहा हूं फार्मा मार्केटिंग से रिलेटेड। इस सीरीज के अंदर मैं आपको वो जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको ना कभी किसी सिलेबस के अंदर मिलेगी, ना किसी कोर्स के अंदर अवेलेबल है। ये जानकारी आपको तब मिलती है जब आप फार्मा मार्केटिंग लाइन के अंदर जाते हैं और वहां पर जब आपको एक्सपीरियंस होता है तब जाकर आपको ये सारा जानकारी मिलती है और ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको ये सभी चीज़ें पहले ही मिल जाएंगी जॉब ज्वाइन करने से पहले, तो आपको जब आप जॉब के अंदर जाएंगे, जब वर्क करेंगे, तो ये सारा नॉलेज आपको पहले से ही पता होगा, जो कि आपकी ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे प्राइसिंग इन फार्मा इंडस्ट्री। जी हाँ, प्राइसिंग इन फार्मा इंडस्ट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रफली ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जब फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जब कोई ड्रग मैन्युफैक्चर्ड होती है तो उसके प्राइस कैसे तय होते हैं, और वो इंडस्ट्री से स्टॉकिस्ट तक, और स्टॉकिस्ट से लेकर जब वो केमिस्ट की शॉप पे, मतलब हमारे मेडिकल स्टोर तक पहुंचती है, तो उसके प्राइसेस में क्या चेंजेस आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर रिटेल प्राइस का भी एक फॉर्मूला होता है। तो जी हाँ, होता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको वो फॉर्मूला भी बताऊंगा। बट ये वीडियो बनाने का मेरा बेसिक मकसद ये है कि आपको ड्रग के प्राइस के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो जाए, एक रफ नॉलेज हो जाए, जिससे कि जब भी आप वर्क करेंगे मार्केटिंग के अंदर तो आपको ड्रग के प्राइस को जैसे ही पता चलेगा तो आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि इस ड्रग का प्राइस स्टॉकिस्ट के पास कितना होगा, और जब ये मेडिकल स्टोर पे सेल होगी तो वहां पर इसका प्राइस क्या होगा, और कंपनी में इसका प्राइस क्या होगा। ये पूरा का पूरा आइडिया आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, और ये आपको काफ़ी काम आएगा जब आप मार्केटिंग करेंगे या जब आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर डालेंगे। तो उसके थ्रू, मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि वो नॉलेज आपको मिल जाएगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ड्रग कंपनी से स्टॉकिस्ट के पास जाती है तो कंपनी किस रेट पे, किस प्राइस पे ड्रग जो है वो स्टॉकिस्ट को सेल करती है। स्टॉकिस्ट जो होता है हमारा, ठीक होगी बात। तो देखिए, कंपनी, इसे बोला जाता है प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर, शॉर्ट फॉर्म है इसका PTD, और NRV भी बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है नेट रिलीज वैल्यू। समझ गए मेरी बात को। ये वो प्राइस है जो कि कंपनी के द्वारा स्टॉकिस्ट को दिया जाता है, ठीक होगी बात। मतलब इसमें कंपनी को कितना पैसा मिला उसकी बात की जा रही है। तो मैंने पहली लाइन लिखी है, फ्रॉम NRV कंपनी डिडक्ट ऑल कॉस्ट लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन पावर कॉस्ट एंड गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। तो ये वो प्रॉफिट है जो कि कंपनी को मिलना चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने दूसरी लाइन के अंदर बताया है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो, उसका जो प्राइस, जब भी किसी ड्रग का प्राइस तय किया जाता है तो कंपनी के मैनेजमेंट के दिमाग में एक चीज होती है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए वो ड्रग की एक्चुअल कॉस्ट का 50% होना चाहिए। जी हाँ, ड्रग की एक्चुअल कॉस्ट का 50% हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसका एक्चुअल प्राइस कैसे डिसाइड होगा, एक्चुअल प्राइस, और उसके बाद उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ा जाएगा। तो एक्चुअल प्राइस के अंदर जोड़ा जाता है मार्केटिंग, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के अंदर सारी चीजें आ गई, उसके R&D आ गई, उसकी QC आ गई, QA आ गई, जितना भी इंडस्ट्री के अंदर पैसा खर्च हुआ वो प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट और वो सारी प्रोसेस आ गई, और उसके बाद होता है मैन पावर। ठीक हो गई बात। तो ये देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मार्केटिंग में कितना खर्चा हुआ, 20 रुपये, प्रोडक्शन में 30 रुपये, डिस्ट्रीब्यूशन में 20 रुपये और मेन पावर में 30 रुपये, तो इसकी ड्रग की एक्चुअल कॉस्ट हो गई 100 रुपये। ठीक है, ड्रग की एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई, 100 रुपये। और मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि 50% का हमको मुनाफा चाहिए। तो 100 रुपये अगर खर्च हुआ है तो उसका 50% कितना हो गया, 50 रुपये। तो मुनाफा अगर हम 50% जोड़ देते हैं, जो कि 50 रुपये है, तो ड्रग का प्राइस हो गया 150 रुपये। मतलब जो इसका PDT होगा, मतलब प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर होगा कंपनी के द्वारा, वो होगा 150 रुपये। इसमें 100 रुपये ड्रग का एक्चुअल प्राइस है और 50 रुपये कंपनी के द्वारा जोड़ा गया उसका ग्रोस प्रॉफिट है। और मैंने एक चीज इस लाइन के अंदर बता दी है कि 50% तो तय है, बट 50% मिनिमम है। हो सकता है 50% से ज्यादा भी हो जाए, 60% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है। ठीक है, बट 50% से कम नहीं होना चाहिए। उसी प्राइस पे जो होता है मैनेजमेंट अलाउ करता है ड्रग को सेल करने के लिए। तो इसका जो PDT प्राइस है या जो NRV प्राइस है,
वो हो गया 150 रुपए। तो हम बात करते हैं कि जो स्टोकिस्ट होता है वो ड्रग को किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी फार्मासिस्ट को किस रेट में अब ड्रग जो होता है वो सेल करता है। तो देखिए यहाँ पर स्टोकिस्ट का 10% मार्जिन होता है। तो देखिए यहाँ पर 10% मार्जिन होता है किसका, स्टोकिस्ट का। तो PTD प्लस 10% मार्जिन, तो यहाँ पर जो 10% मार्जिन होगा वो PTD का होगा। तो यहाँ पर देखिए 150 रुपए की ड्रग पड़ी है हमारे स्टोकिस्ट को, तो 150 का 10% कितना हुआ, 15 रुपए, तो 165 रुपए। तो 165 रुपए में स्टोकिस्ट जो होगा वो हमारे रिटेलर को या हमारे मेडिकल स्टोर वाले को या हमारे फार्मासिस्ट को ड्रग सेल करेगा। समझ गए मेरी बात को? मतलब यहाँ पर 10% जो है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 15 रुपए जो है वो स्टोकिस्ट कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 15 रुपए कमा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो रिटेलर होता है, अब जो ड्रग है वो हमारे मेडिकल स्टोर पर पहुंच चुकी है, हमारे फार्मासिस्ट के पास पहुंच चुकी है। अब जो ड्रग है वो कहाँ किसके पास आएगी? हमारे पेशेंट के पास आएगी। तो यहाँ पर जो रिटेलर होता है वो अपना मार्जिन रखता है 20%। जी हाँ, 20%। किसका? जो कि रिटेलर से उसने खरीदी है। रिटेलर से उसने कितने में खरीदी है? 165 रुपए में। तो देखिए PTR प्लस 20% मार्जिन, तो PTR कितनी पड़ी है? 165 रुपए, जो कि उसने चुकाए हैं किसको? स्टोकिस्ट को चुकाए हैं। और 20%, तो 165 का 10% होगा 16.5 और 16.5, 20% है ना, तो 16.5 और 16.5 कितने हो गए? 33 रुपए। तो 165 में 33 रुपए जुड़े तो कितने हो गए? 198 रुपीज। ठीक है, 198 रुपए ये कीमत चुकाएगा पेशेंट जब वो रिटेलर से या मेडिकल स्टोर से ड्रग परचेस करेगा। और इसे ही बोला जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे हम MRP बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप जब भी कभी किसी भी टेबलेट को परचेस करेंगे या कोई भी ड्रग परचेस करेंगे तो उसके स्ट्रिप पे जो प्राइस लिखा हुआ होता है वो उसकी MRP लिखी हुई होती है, जो कि होती है उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि रिटेलर की पहले से जुड़ के आती है और वो इसी बेसिस पे जुड़ती है। समझ गए मेरी बात को? तो आपको जो प्राइस लिखा हुआ होता है वो उसका MRP होता है, जो कि रिटेलर आपको सेल कर रहा है जिस रेट में। समझ गए? ना कि स्टोकिस्ट वाला और ना कि कंपनी वाला। ठीक हो गई बात? तो ये 3 तरीके से मैंने आपको समझाया कि कंपनी जो होती है वो स्टोकिस्ट को किस रेट में बेचती है, स्टोकिस्ट रिटेलर को ड्रग कितने प्राइस में बेचता है, और जो रिटेलर है, जो मेडिकल स्टोर वाला है, वो पेशेंट को ड्रग किस प्राइस में बेचता है। तो देखिए यहाँ पर स्टोकिस्ट ने यहाँ पर 15 रुपए कमाए, वहीं जो रिटेलर था उसने स्टोकिस्ट से ज्यादा पैसा कमाया, मतलब करीबन 20% कमा लिया। तो और यहाँ पर तो ये 15 रुपए ही कमा के बैठा हुआ है और यहाँ पर इन्होंने 33 रुपए कमा लिए हैं। मतलब यहाँ पर फायदा किसका हो रहा है? रिटेलर का हो रहा है। इसीलिए स्टोकिस्ट के बिजनेस में काफी कम लोग जाते हैं, ज्यादातर लोग रिटेलर बनते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम है वो रिटेलर की ज्यादा होती है स्टोकिस्ट के कंपैरिजन में। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर मैंने मतलब बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको मैंने प्राइसिंग बताई है ड्रग की, जो कि फार्मा इंडस्ट्री से होती हुई सीधी पेशेंट तक पहुंचती है। अब हम बात करेंगे जो रिटेल प्राइस का जो फॉर्मूला है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, तो वो भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगर बात करें फॉर्मूले की कि किस फॉर्मूले के तहत ड्रग के रिटेल प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है, तो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। तो देखिए यहां पर ये फॉर्मूला है। RP का मतलब होता है रिटेल प्राइस इज इक्वल टू MC मटेरियल कॉस्ट प्लस CC कन्वर्जन कॉस्ट प्लस PM पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट प्लस PC पैकेजिंग चार्ज गुणित 1 प्लस MAPE मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भागित 100 प्लस ED का मतलब है एक्साइज ड्यूटी। तो ये वो फॉर्मूला होता है जिससे कि आप ड्रग के रिटेल प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में आपके ये भी आ रहा होगा कि सर एक फॉर्मूला भी होता है, आपने वो नहीं बताया। इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर ये फॉर्मूला भी ऐड कर दिया है कि जिन भी स्टूडेंट्स को अगर फॉर्मूला चाहिए तो इस वीडियो के एंड में मैं ये फॉर्मूला भी जोड़ रहा हूं, तो आप वीडियो को पुश करके इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं और इसके थ्रू भी ड्रग के रिटेल प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया वो मैंने एक बेसिक नॉलेज आपको दिया है, जिससे कि आपको खासकर वो स्टूडेंट्स को जो कि मार्केटिंग में जाना चाहते हैं उनको काफी हेल्प होगी ड्रग के प्राइस को कैलकुलेट करने में। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है और आपको लगता है कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।